प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको समपटल सर्वेक्षण में काम आने वाले उपकरणों के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब इसमें हम प्लेन टेबल, ट्रिपॉड और जितने भी उपकरण काम में आते हैं उनके संदर्भ में सामान्य जानकारी आपसे कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम प्लेन टेबल, ट्रिपॉड के अलावा जो उपकरण काम में आते हैं उनका बारीकी से अध्ययन अथवा उनका फंक्शनिंग अपन देखेंगे। तो इस समय जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस उपकरण को देख रहे हो वो आपका एलईडी है। इसमें लिखा हुआ भी है साधारण एलईडी बोलते हैं इसको अपन ALI और DADE एलईडी अथवा दर्श रेखक भी बोलते हैं। अब आप देखें कि इसमें क्या इसकी फंक्शनिंग है। इसमें जो मुख्यतः ये एक सामान्यतः और एक किनारा है इसका, ये जो सामान्यतः ढलवा होता है इसको हम फिड्यूशियल एज बोलते हैं। ढालू धार होती है इसकी, ढालू धार होती है और इसको अंग्रेजी में फिड्यूशियल एज बोलते हैं। अब इसका उपयोग ये है कि उपयोग बताने से पहले मैं अन्य उपकरणों के भी आपको काम बताऊंगा इसमें। जैसे आप दो फलक देख रहे हैं, इधर एक फलक इधर देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट मैन, यानी कि ये दृश्य वेदिका है। इधर हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो इधर की तरफ होता है और दूसरा लिख रहा है इस पर आई बेन या नेत्र फलक। आँख हमारी इधर होती है, यानी कि इधर की तरफ आपकी आँख होगी, इधर की तरफ ऑब्जेक्ट होगा। वो पोल, कॉर्नर, बिल्डिंग आदि कुछ भी हो सकता है इधर। तो अब क्या करें, इसका मतलब ये हुआ कि आँख को हम और इधर रखेंगे, ये इधर आई होगा क्योंकि ये आई होल लिख रहा है। इधर ऑब्जेक्ट यानी कि पेड़ हो सकता है, आपका पोल हो सकता है आदि। अब आप देखेंगे इसमें कि इन सबको डिलीट करने के बाद आपको बताऊं कि यदि हम इन दोनों फलकों को और इधर लिटा दें तो इसमें आ जाएंगी, खांच बनी हुई है, लिटा दें। लेकिन जब हम काम करते हैं तो इन दोनों को खड़ा कर लेते हैं। तो ये फलक हैं और इन दोनों के नाम ऑब्जेक्ट बेन यानी कि दृश्य फलक और इधर आई बेन यानी कि नेत्र फलक, यानी कि इधर आँख रहती है, इधर आपका ऑब्जेक्ट रहता है। अब आप इसमें सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसमें 3 छिद्र हैं। एक पतली सी झिरी होती है जिसमें आप देखेंगे 1, 2 और 3, ये अपर, मिडिल और लोअर। इस प्रकार ये 3 छिद्र होते हैं और जब सर्वे करने वाला जो सर्वेयर है वो इन छिद्रों के माध्यम से इधर की तरफ के ऑब्जेक्ट को देखता है। इधर भी पतली सी झिरी है, आप देख रहे हैं ये पतली सी झिरी है, एक इधर जो कटी हुई है बीच में से, और इसमें एक तार लगा रहता है या बाल लगा रहता है और उसको बोलते हैं हॉर्स हेयर। जो घोड़े का बाल होता है काला, क्योंकि घोड़े का बाल मजबूत होता है, सख्त होता है, इसलिए वो टाइट रहता है, इसलिए इस झिरी में और घोड़े का बाल लगा दिया जाता है। इसका उपयोग जब हम करते हैं तो आँख इधर की तरफ रहती है और आँख से घोड़े का बाल जो सीध है, और जैसे माना कि इधर की तरफ पेड़ है तो पेड़ और आँख, ये घोड़े का बाल, ये हॉर्स हेयर, ये बिल्कुल सीध में रहेंगे और इधर हम आँख की तरफ से उसको देखेंगे। बस इतना है कि हम आँख के किस बिंदु पर, ऊपर वाले पर है, मिडिल वाले पर है, लोअर वाले पर है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि वो ऑब्जेक्ट किस ओर से हमें दिखाई दे रहा है। अब आप देखोगे कि अभी जो मैंने आपको बताया था कि ये आपका और फिड्यूशियल एज है, यानी कि ढलवा जो किनारा है, और इसी को कार्यकारी वर्किंग और किनारा भी बोलते हैं, कार्यकारी किनारा भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी काम होता है वो इस किनारे के और सहारे ही होता है। क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को देखने के पश्चात और दूरी लेने के पश्चात जब मापक में उसको कन्वर्ट करके मापते हैं तो आलपिन के सहारे इसे किनारे को रखकर ही और लाइन खींची जाती है, सीधी लाइन, क्योंकि इसमें और आपकी स्केल बना हुआ है वो
कई जो आपके एलईडी आते हैं उनमें एक तरफ तो हो सकता है सेंटीमीटर हो, दूसरी तरफ आपका इंच आदि में और मेजरमेंट रहता है। इस प्रकार इसका उपयोग और समपटल सर्वेक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना समपटल सर्वेक्षण संभव नहीं। तो ये इसके महत्वपूर्ण कुछ नाम हुए। अब इसके बाद हम जो आगे बढ़ते हैं तो एक महत्वपूर्ण उपकरण जो हमें मिलता है वो है आपका ट्रप कंपास। अब ट्रप कंपास क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रत्येक जो आपका मैप है अथवा अन्य मैप प्रोजेक्शन है अथवा आपका सर्वे है, उसमें प्रत्येक में और आपके ट्रप कंपास की बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता रहती है। अब इसमें कुछ इनके नाम देखें आप। सामान्यतः ये एक खोल में बंद रहता है और ये इसका स्क्रू है जिसको हम नॉब अथवा ब्रेक पिन बोलते हैं, और इसका ये अंदर से एक पट्टी जा रही होती है जो इस बीच का जो पिवोट पिन है, पिवोट पिन यानी धुराग्र पिन, धुराग्र पिन हिंदी में बोलते हैं इसको, धुराग्र पिन, पिवोट पिन, और इसके साथ ये बंधी हुई होती है। जैसे ही हम इस ब्रेक पिन को टाइट करते हैं तो ये निडल जो स्वतंत्र रूप से घूम रही थी वो हिलना बंद हो जाती है और स्थिर हो जाती है। तो ये आपकी नॉब अथवा ब्रेक पिन से संभव होता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप जब मेजरमेंट कर रहे होते हैं, नॉर्थ दिशा ले रहे होते हैं, तो हम स्क्रू को, ये जो आपका ब्रेक पिन है, इसको ढीला कर देते हैं तो स्वतंत्र रूप से ये निडल घूमती है और हम जिस तरफ ये निडल जा रही है, जिस सिरे की तरफ, उससे हम विपरीत दिशा की तरफ और निडल को घुमाते हैं, तो तब हम जा कर के और वो मेजरमेंट सही कर पाते हैं। तो इसको स्वतंत्र रूप से हम ढीला छोड़ देते हैं। जैसे माना कि ये निडल है और आपकी इस ढंग से है, जब ये इधर की तरफ जा रही होती है तो हम थोड़ा सा इधर की तरफ ही इसको घुमाते हैं, इधर की तरफ, ताकि वो सेंटर में आ जाए। ऐसा सामान्यतः हम करते हैं मेजरमेंट लेने के लिए या नॉर्थ तय करने के लिए। इस पर कुछ आप देखेंगे अंश बने हुए हैं, ग्रेजुएटेड आर्क, यानी कि अंशांकित चाप है ये, यानी कि चाप की तरह है ये, और इस पर बीचों बीच में जीरो, तो ये निडल बीचों बीच वाले 0 पॉइंट पर आनी चाहिए। इधर 5 डिग्री, इधर 5 डिग्री है। इसी प्रकार आप दूसरी तरफ देखेंगे कि इधर भी अंशांकित चाप है, ग्रेजुएटेड है, और इस पर भी, और जीरो मध्य में है, और इधर 5 और इधर 5 बने हुए हैं। अब आप देखें कि इसको अपने नॉर्मल स्थिति में करता हूँ कि यहाँ पर इस जो निडल है, इस पर आप देखेंगे बीचों बीच में एन लिखा हुआ है जो नॉर्थ दिशा को शो कर रहा है। इसके अतिरिक्त आप इसमें एक शब्द लिखा हुआ है लिफ्टिंग लीवर। ये जो अभी मैंने बताया था कि इस ब्रेक पिन से और नीचे होते हुए जाता हुआ एक लिफ्टिंग लीवर होता है, जिसे हम इस ब्रेक पिन को टाइट कर देते हैं। ये लीवर इस निडल को उठा देता है और जो निडल का जो हिस्सा है वो ऊपर जो कांच लगा रहता है उससे टच हो जाता है ये पिवोट पिन, और इसलिए निडल घूमना बंद हो जाती है और ऊपर इस पर कांच लगा रहता है। जैसे दूसरा इमेज आप देखें, इसी का है दूसरा इमेज, आप देखें इस ढंग का होता है। ये पूरा शीशे से बना हुआ है और ये स्वतंत्र रूप से, जैसे अब इसमें देख रहे हो आप, उत्तर दिशा नहीं व्यक्त कर रही है, और जब ये सेंटर में आ जाएगी, यहाँ ये आ जाएगी, तब मानेंगे कि उत्तर दिशा व्यक्त कर रही है। तो ये मैग्नेटिक निडल है, ये आप देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक निडल है, ये यानी कि चुंबकीय सुई है। ये पिवोट धुराग्र पिन है, और ये वुडन बॉक्स आप जो देख रहे हैं, ये लकड़ी का और ये बॉक्स होता है, इसमें ये बंद रहता है ताकि ये लोहे आदि से दूर रहे। और सामान्यतः ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि जब आप सर्वे कर रहे होते हैं, ट्रप कंपास का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आप लोहे आदि वाले उपकरणों को, जैसे चाबी आदि है, अपने साथ या सर्वे के समय प्लेन टेबल पर ना रखें, जिससे इसकी जो डायरेक्शन है वो प्रभावित हो सकती है। अब आप देखें अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो आप इस समय देख रहे हैं, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। ये है आपका स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल का उपयोग समतलन करने में मुख्यतः होता है कि हमने टेबल को सेट कर दिया ट्रिपॉड पर, और जब
उसके बाद हम इसको समतल कैसे करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी टेबल और ऊंची नीची हो, तो उसको समतल करने के लिए मुख्यतः जैसे आपकी ये टेबल है और तो हम इसको इस कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर, यानी कि चारों कोने पर और मध्य में रखते हुए इन पांचों जगह पर इसे समपटल सर्वे पर समपटल प्लेट पर और इस इंस्ट्रूमेंट को यानी कि स्पिरिट लेवल को रखते हैं, ताकि ये पूरी तरह से और आपकी जो टेबल है वो प्लेन हो जाए या समतल हो जाए, ताकि कोई ढाल ना रहे और हमारे जो मेजरमेंट है वो एकदम सही हो पाए। ऐसा सामान्यतः हम करते हैं। और इसमें की जो फंक्शनिंग है वो ये है कि जैसे हम इसमें आप जो देख रहे हैं, इसमें एक शीशे की नली होती है या प्लास्टिक की नली हो सकती है और इसमें स्पिरिट भरा रहता है, स्पिरिट, और या फिर इसमें एल्कोहल भरा रहता है, एल्कोहल। तो इस एल्कोहल जो होता है, जब भरते समय इस नली में थोड़ी सी एयर छोड़ दी जाती है, इसलिए इसमें बबल बन जाता है। तो एयर का बबल हो जाता है इसमें। अब ये बबल जब मध्य में आ जाएगा, बीचों बीच में आ जाएगा, तब मानेंगे कि अपनी जो टेबल है अथवा जिस पर भी हम इस स्पिरिट लेवल को रख रहे हैं वो समतल है। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम उसको सेट करते हैं। जैसे यदि ये बबल ऊपर की तरफ भाग रहा है तो उसी पैर को, यानी उस दिशा वाले पैर को, जो ट्राइपॉड का जो पैर है उसको नीचे की तरफ कर देते हैं और तब ये लेवल में आने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार हम जिधर की तरफ ये बबल भाग रहा है, ये हवा का बुलबुला, उसकी तरफ वाले पैर को नीचा करने के पश्चात और ऐसा करने की प्रक्रिया से जब हम गुजरते हैं तो ये प्रयास करते हैं कि हमारा समतल हो जाए प्लेट। अब इसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है और समतल करने के पश्चात हम इसमें मेजरमेंट करते हैं। जैसे ये भी आप उपकरण देख रहे हैं, ये ढंग। अब एक अन्य जो आप इस समय अब अन्य उपकरण देख रहे हो वो है आपका फीता और तार, तीर। अब आप इसमें फीता, 2-3 प्रकार के फीते होते हैं, जिसमें आपका प्लास्टिक का फीता, धातु का फीता, कृत्रिम रेशे, इस्पात का फीता, इनवार फीता आदि। सामान्यतः इस फीते की जो लंबाई है वो 30 मीटर होती है या हम कहें 100 फीट होता है। और इसमें जो मेजरमेंट किया जाता है वो जैसे आप इसमें देख रहे हैं, इसी बिंदु से मेजरमेंट किया जाता है। ये सामान्यतः करने के तरीके हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हुक अलग है, हुक अलग से मेजरमेंट नहीं होता है हुक का, और हुक के जो अगला वाला जो सिरा है उससे ही इसका मेजरमेंट चालू किया जाता है। एक अन्य बात ये है कि जैसे माना कि हमारा यहाँ पे आपका प्लेन टेबल है, ये ट्रिपॉड है और आपकी जो सेंटर है वो माना कि यहाँ पर सेंटर है, इसको हम सेंटर मान लेते हैं। तो ये प्रयास करें आप मेजरमेंट करते समय कि ये जो अंतिम प्रथम छोर है इसका, जिससे को आप का जो सर्वेयर है फॉरवर्ड करने वाला, वो पकड़कर जब आगे जाएगा, माना कि यहाँ पर एक पेड़ है, यहाँ पर पेड़ है, तो ये जो हिस्सा आप पहले वाला जो 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है वो आप अपने सर्वे वाले को दें वो हिस्सा, और जो टेबल के पास रहने वाला व्यक्ति है उसके पास ये पूरा रोल रहना चाहिए। ऐसा इसलिए करने में और सुविधा रहती है कि जब जैसे माना कि पेड़ के पास पहुंचकर व्यक्ति बोलता है 20 मीटर, तो 20 मीटर को कहीं आप 30 मीटर ना समझ जाएं। इसलिए आवश्यक है कि ये अगला हिस्सा और सर्वे में जो आगे जा रहा है व्यक्ति उसके पास होना चाहिए, और पीछे ये पूरा रोल वाला हिस्सा प्लेन टेबल के पास रहने वाले व्यक्ति के पास रहना चाहिए, ताकि वो एक्चुअल माप ले सकें। ये सामान्यतः हमें ध्यान में रखना पड़ता है। इसके बाद हम इन एरोज़ को देखेंगे। ये आप जरीब के तीर हैं, ये आप लिख रहा है जरीब के तीर। इस प्रकार के जो इस्तेमाल करने वाले तीर हैं वो जरीब में भी होते हैं और प्लेन टेबल सर्वे में भी होते हैं। अब आप इसमें ये देखेंगे कि ये तीरों का इस्तेमाल कहाँ होता है। जैसे माना कि हमने ये टेबल है और यहाँ पर हमने ट्रिपॉड लगा दिया। अब यहाँ पर हमने ये सेंटर लिया, ये कागज़ का सेंटर है और कागज़ का सेंटर ये धरातल का सेंटर है। तो धरातल का जो सेंटर है उस पर सामान्यतः इस प्रकार के तीर गाड़े जाते हैं, क्योंकि यदि हमने तीर नहीं गाड़ा तो हम अपने सेंटर को भूल जाएंगे और सेंटर डिस्टर्ब होकर ही
यदि सेंटर डिस्टर्ब हो जाता है हमारा, तो पूरा ही मेजरमेंट गलत होने की संभावना रहती है। इसलिए जहाँ भी हमने उस चिमटा और साहुल पिंड से जो सेंटर तय किया है, उस सेंटर पर हम एक तीर गाड़ देंगे। ये तीर सामान्यतः 1 फुट का होता है और इसका ऊपर का जो हिस्सा है वो गोल होता है और अगला जो हिस्सा है आगे का वो नुकीला होता है। तो इस प्रकार हम इस तीर का इस्तेमाल करते हैं। अब आप अगला जो इसमें उपकरण देख रहे हो, वो आप इसमें देखोगे कि ये रेंजिंग रॉड है। इसको सामान्यतः सर्वेक्षण दंड बोलते हैं। इनका जो उपयोग है, जैसे हम मुख्यतः इसमें और स्थायी ऑब्जेक्ट लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं कहीं और हमें स्थायी ऑब्जेक्ट ना मिले, टेम्पररी ऑब्जेक्ट मिले, या फिर हमारे जो आसपास जो हम देख रहे हैं वहाँ पर स्थायी ऑब्जेक्ट नहीं है, तब हम रेंजिंग रॉड को गाड़ करके और हम अपना मेजरमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये प्लेन टेबल लगा दिया और यहाँ पर जैसे माना कि ये पेड़ है, तो हमने यहाँ सेंटर से और ये दूरी तय कर ली। जैसे मैं इस दूरी को और दूसरे कलर से दिखाऊंगा आपको। ये दूरी हमने इस पेड़ की तय कर ली। और जैसे यहाँ पर माना कि पोल है, तो हमने ये दूरी और दूसरा कलर लेते हैं अपन, ये दूरी यहाँ से तय कर ली। चलो इस ढंग से, और ये दूरियाँ तय कर ली। लेकिन इधर की तरफ माना कि इस एरिया में कोई भी और ऐसा स्थायी ऑब्जेक्ट नहीं है, तब हम ऐसी स्थिति के लिए और अपना रेंजिंग रॉड गाड़ देते हैं, नुकीला हिस्सा ज़मीन के नीचे और ऊपर। तब हम यहाँ से और एक मेजरमेंट करते हैं और फिर हम इसके इस ढंग से मेजरमेंट करते हैं। तो एक उपयोग तो इसका रेंजिंग रॉड का इस रूप में है। दूसरा उपयोग जो है इस रेंजिंग रॉड का, वो ये है कि जैसे हमने, और ये ए बिंदु है हमारा धरातल का और बी बिंदु है हमारा ये धरातल का। इन ए और बी बिंदु को जैसे यहाँ पर हम समपटल सर्वे के माध्यम से ले रहे हैं, तो एक कागज़ पर, यहाँ जो कागज़ है उस पर जो बिंदु होंगे वो माना कि इधर ए बिंदु और इधर ये बी बिंदु, ये बिंदु हैं, ये ए और ये बी, लेकिन ये कागज़ पर ए और ये बी इस ढंग से होंगे। अब यदि हम इसमें इंटरसेक्शन मेथड अपना रहे हैं, प्रतिच्छेदन विधि अपना रहे हैं, तो प्रतिच्छेदन विधि में हम ये करते हैं कि हम आधार रेखा मानते हैं। जैसे आधार रेखा, जैसे धरातल पर ए और बी कोई आधार रेखा है, तो वैसी आधार रेखा हम कागज़ पर मानेंगे, ये ए है और ये बी है। जब हम ए स्टेशन से और दूरियां ले रहे हैं, इस ढंग से हमने ले ली, तो बी स्टेशन खाली है, तो बी स्टेशन को हम ध्यान में रखने के लिए और यहाँ पर और एक रेंजिंग रॉड गाड़ देते हैं। इस रूप में भी रेंजिंग रॉड का इस्तेमाल होता है। जब हमारी पूरी टेबल और यहाँ से उठा करके हम जब बी स्टेशन पर ले जाते हैं, तो उस रेंजिंग रॉड को गाड़ कर पुनः हम ए स्टेशन पर लगा देते हैं और ए स्टेशन का पुनः बी से और पूर्वामुखीकरण करते हैं। तो इस पे रूप में भी और रेंजिंग रॉड का इस्तेमाल सामान्यतः किया जाता है। रेंजिंग रॉड मुख्यतः और ये अलग अलग लंबाइयों वाली होती हैं, इस 2 मीटर, कभी 6 फुट वाली भी होती हैं। ये जैसे 25 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर दूरी पर यदि हम रेंजिंग रॉड लगा रहे हैं, तो रेंजिंग रॉड सामान्यतः दिखे, स्पष्ट रूप से दिखे इस पर, इसलिए हम 1-1 फुट पर, जैसे 1-1 फुट पर, और हम इसको अलग अलग कलर से शेडिंग कर देते हैं। सामान्यतः पहले ब्लैक और सफ़ेद होता था, लेकिन अब इसमें ज़्यादातर पिंक अथवा रेड कलर और सफ़ेद कलर का इस्तेमाल किया जाता है। ये ध्यान में रखने की बात है, क्योंकि जो रेड कलर है उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, इसलिए वो दूर से दिखाई देता है, इसलिए हम रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। और अलग अलग कलरों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि कोई दूसरे कलर या सेम कलर की यदि वस्तु उसके सामने आ जाए तो वो स्पष्ट रूप से दिख नहीं पाती है, इसलिए अलग अलग कलर करने से और ऑब्जेक्ट स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है। ये जो निचला जो हिस्सा होता है इसका, वो नुकीला होता है और ज़ोर से उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं।
सामान्यतः जब हमारा ये सर्वेक्षण कंप्लीट हो जाता है तो ये हमसे सलाह दी जाती है या कहा जाता है कि ये नुकीला हिस्सा अब जब हम अपने लैब में रखें तो ऊपर की ओर रखें, क्योंकि यदि हम नीचे की ओर नुकीले हिस्से को रखेंगे तो ये भौंटा हो सकता है या इसका नुकीलापन और समाप्त हो सकता है और बाद में और इसमें ज़मीन में गड़ने में समस्या रहती है। ये सामान्यतः और कुछ उपकरण थे। अब एक अन्य उपकरण जो महत्वपूर्ण है और वो है आपका, जिससे हम केंद्रण लेने में और हमारी मदद करता है, वो है चिमटा और साहुल। यहाँ पर आप साहुल देख रहे हैं। ये सामान्यतः कारीगर भी जब मकान बनाते हैं तब वो इस्तेमाल करते हैं और इसका उपयोग, जैसे ये विभिन्न प्रकार के साहुल पिंड दे रखे हैं, इससे जैसे ये साहुल पिंड है, ये नुकीला है और ये नुकीला पार्ट जब ज़मीन पर जाता है तो एकदम स्पष्ट रूप से ये मान लिया जाता है कि यहाँ पर ये पहुँचा है, तो ये आपका सेंटर हो गया या केंद्र हो गया। और इसमें एक धागा लगा रहता है और धागा एक चिमटे से, इस ढंग से चिमटे से बंधा रहता है। ये इसका नुकीला पार्ट होता है जो हम आलपिन के पास और प्लेन टेबल के ऊपर रखते हैं। ये सामान्यतः किया जाता है। अब सेंटर कैसे तय करें, जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि यहाँ पर हमने अपनी टेबल लगा दी, ये ट्रिपॉड लग गया। अब हम अपना एक जो यहाँ से आलपिन लगा दी, जैसे यहाँ से हम हिस्सा और ये नुकीला पार्ट हमने यहाँ रखा और इसके निचला हिस्सा यहाँ ले गए हम। यहाँ पर धागा बंधा हुआ है और धागे के साथ और आपका साहुल लगा हुआ है, इस ढंग से साहुल लगा हुआ है और साहुल जहाँ पर नीचे ज़मीन पर टच करेगा वही आपका सेंटर होगा या केंद्र होगा। तो इस प्रकार जो ये आपका साहुल और फॉर्क चिमटा है वो आपके केंद्रण तय करने में काम आता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से कई उपकरणों को समझा और उनकी फंक्शनिंग देखी जो समपटल सर्वेक्षण के दौरान विभिन्न काम आते हैं। इस प्रकार का प्रश्न भी आपको आ सकता है कि आप समपटल सर्वेक्षण में काम आने वाले उपकरणों के नाम लिखते हुए किसी एक अथवा दो उपकरणों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो उस रूप में भी ये आपके लिए वीडियो मददगार साबित हो सकता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।